रुकिए, अगर आप अभी अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं या ऑफिस की थकान समेटे हुए घर लौटने ही वाले हैं, तो एक पल ठहर जाइए। अपने कदम वहीं रोक लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आप घर वाकई में आपको सुकून देता है या वह चुपचाप आपकी तरक्की को खा रहा है? क्या आपने महसूस किया है कि बाहर दुनिया में आप ठीक रहते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पार करते हैं, चाबी घुमाते हैं, एक अनजाना सा बोझ दिल पर आ बैठता है। बिना वजह मन भारी हो जाता है। पैसे आते हैं पर टिकते नहीं। बीमारियां बार बार दस्तक देती हैं और छोटी छोटी बातों पर मन घर में कलह शुरू हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक चेतावनी है। ब्रह्मांड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आपके घर की हवा में, कोनों में, दीवारों की दरारों में भी कुछ ऐसा जमा हो चुका है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी समृद्धि, शांति और निर्णय शांति को दीमक की तरह खाता रहता है। इसे ऊर्जा का मलबा कहते हैं, वास्तु इसे दोष कहता है, विज्ञान इसे रेसिडुअल फील्ड कहता है। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक ऐसा प्राचीन लेकिन वैज्ञानिक तरीका जो केवल कुछ घंटों में इस मलबे को जलाकर राख कर सकता है और आपके घर को धन की दिशा में मोड़ सकता है। यह कोई टोना टोटका नहीं है, यह फ्रिक्वेंसी का विज्ञान है। यह आयनाइजेशन की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दो नायक हैं, नमक और कपूर। सुनने में ये दोनों बहुत साधारण लगते हैं, रसोई में मिल जाते हैं, रोज दिखते हैं, लेकिन जब इन्हें इसी समय, सही अनुपात और सही विधि से एक साथ सक्रिय किया जाता है तो इनके बीच एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो परमाणु स्तर पर वातावरण को बदल देती है। आज हम जो आग जलाने वाले हैं वह सिर्फ कपूर की आग नहीं होगी, वह आपके घर में जमी दरिद्रता का दाह संस्कार होगी। इसलिए इस वीडियो के एक भी सेकंड को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह ज्ञान है, विधि है और परिणाम है। सबसे पहले समझिए समस्या की जड़। आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। दीवारें ठोस नहीं है, वे अरबों कणों की कंपन है। फर्नीचर स्थिर नहीं है, वह तरंगों का नृत्य है और इन तरंगों की समृद्धि होती है। हर झगड़ा, हर चिंता, हर डर, हर ईर्ष्या, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आपका घर एक विशाल रिकॉर्डर है। जब घर में तनाव होता है, पैसों की बात पर आवाज़ें ऊंची होती है, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आता है या आप खुद डर में रहते हैं, तो वह सारी नकारात्मकता तरंगे पर्दों, कुशनों, कोनों और छत में चिपक जाती है। यह ऊर्जा हफ्तों नहीं, महीनों और कभी कभी सालों तक वहीं रहती है और धीरे धीरे जहर फैलाती है। इसलिए कई बार नए घर में जाते ही काम अटक जाते हैं और पुराने घर में अचानक क्लेश बढ़ जाता है। यह घर की मेमोरी है। अब सवाल है, इसे साफ कैसे करें? झाड़ू पोछा धूल हटाता है, तरंग नहीं। तरंग को हटाने के लिए तरंग ही चाहिए। यही आता है नमक। नमक, जिसे विज्ञान सोडियम क्लोराइड कहता है, प्रकृति का सबसे शक्तिशाली क्लीनर है। समुद्र हमेशा खुद को साफ रखता है क्योंकि उसमें नमक है। नमक हाइग्रोस्कोपिक का होता है, यानी यह हवा में नमी से खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा नमी के साथ यात्रा करती है। नमक उस नमी को सोख कर उसके साथ छिपी नेगेटिविटी को कैद कर लेता है। यह एक स्पंज है जो जहर पी जाता है। दूसरी तरफ कपूर है। कपूर जलकर तल नहीं बनता, वह सीधे गैस बन जाता है और सब्लिमेशन कहते हैं। इसका अर्थ है बिना निशान छोड़े शुद्धिकरण। कपूर की सुगंध सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम तक जाती है, जहाँ भावनाएं और स्मृतियाँ रहती है। कपूर सूंघते ही डोपामीन और सेरोटोनिन सक्रिय होते हैं, मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब नमक नेगेटिविटी खींचता है और कपूर पॉजिटिविटी फैलाता है, तब अग्नि तत्व सक्रिय होकर पूरे घर की फ्रिक्वेंसी बदल देता है। अब जानिए वह विधि जो आपको ठीक वैसे ही करनी चाहिए। समय का चयन बहुत ज़रूरी है। यह प्रयोग शाम को करना है, सूर्यास्त के आसपास, जब दिन और रात मिलते हैं। इसे संध्याकाल कहते हैं। यह ट्रांजिशन का समय है। इस समय की गई क्रिया सबसे गहरा प्रभाव डालती है। सामग्री में एक मिट्टी का पात्र लें। मिट्टी पृथ्वी तत्व है। अगर ना मिले तो तांबा या पीतल चलेगा, लेकिन स्टील या प्लास्टिक नहीं। पात्र में एक मुट्ठी खड़ा नमक लें, पिसा हुआ नहीं। खड़ा नमक ऊर्जा को पकड़ता है, उससे ऊपर
2 या 3 टुकड़े शुद्ध कपूर रखें, सिंथेटिक नहीं। अगर संभव हो तो भीमसेनी कपूर लें। अब इसमें 2 पूरी लौंग जोड़ें। लौंग ऊर्जा को काटती है, रुकावटें तोड़ती है। अब माचिस जलाइए और कपूर को आग दीजिए। तेज लो और धुआं उठेगा, घबराइए मत, यह शुभ संकेत है। इस पात्र को सावधानी से उठाइए, नीचे प्लेट रखें और मुख्य दरवाजे से शुरुआत करें। दरवाजे पर घड़ी की दिशा में 3 बार घुमाएं, फिर पूरे घर में हर कमरे, हर कोने में जाएं, खासकर अंधेरे और बंद कोनों में। बाथरूम के बाहर, रसोई में, पूजा स्थान के पास। घूमते समय मन की कल्पना करें कि धुआं हर तनाव, हर डर, हर गरीबी को खींच रहा है और पीछे उजली रोशनी छोड़ रहा है। यह विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। घर का चक्कर पूरा होने पर पात्र को बीचों बीच या पूजा स्थान पर रख दें और उसे अपने आप बुझने दें। बुझाना नहीं है। कपूर और लौंग जल जाएंगे, नमक बचेगा और काला पड़ सकता है। यही संकेत है कि उसने कितना भार खींचा। अब 7 घंटे का रहस्य समझिए। अब आप शुद्ध वातावरण में सोते हैं तो आपका अवचेतन मन उच्च फ्रीक्वेंसी में काम करता है। यह नींद के दौरान रिप्रोग्राम होता है। सुबह उठकर आप हल्कापन, स्पष्टता और ऊर्जा महसूस करेंगे। यही सही निर्णयों की शुरुआत है। पैसा सही निर्णयों से आता है। सुबह उठते ही सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। उस बचे हुए नमक को घर में नहीं रखना है, वह अब अपशिष्ट है। उसे बिना हाथ लगाए चिमटे या कागज से उठाइए और घर से बाहर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। नाली, फ्लश या नदी, जहाँ संभव हो। मन से कहिए कि सारी नकारात्मकता जा रही है। पीछे मुड़कर ना देखें। पात्र अगर मिट्टी का है तो त्याग दें, धातु का है तो धोकर धूप में रखें। कुछ सावधानियां याद रखें। प्रयोग के समय खिड़कियां थोड़ी खुली हो ताकि पुरानी ऊर्जा बाहर जाए। मन में संदेह न रखें, विश्वास की शक्ति हो। अगर घर में बहुत कलह है तो इसमें थोड़ी पीली सरसों भी जोड़ सकते हैं। यह नज़र और बंधन काटती है। इसे रोज नहीं करना है, सप्ताह में 1 या 2 बार पर्याप्त है। मंगलवार, शनिवार, गुरुवार या रविवार उपयुक्त हैं। जब भी माहौल भारी लगे, यह एक इमरजेंसी क्लीनिंग है। गंध का विज्ञान बताता है कि कपूर मन को अल्फा स्टेट में लाता है। जहाँ कलह नहीं, वह लक्ष्मी का वास होता है। पैसा ऊर्जा है जो प्रवाह चाहती है। यह प्रयोग ऊर्जा की पाइप साफ करता है। 7 घंटे में प्रक्रिया शुरू होती है। फोन आ सकता है, विचार आ सकता है, अवसर दिख सकता है, बीज बोया जाता है और भीतर हलचल शुरू होती है। यही हलचल आपकी ज़िंदगी बदलती है। आज ही तैयारी करें। छोटा सा निवेश बड़े नुकसान को रोक सकता है। आप गरीबी के लिए नहीं बने हैं, यह सिर्फ अवरोध है। आज उन्हें हटाने का समय है। इसे 7 घंटे का चैलेंज मानिए। आज रात करें और सुबह अपना अनुभव देखें। मगर घर हल्का लगे, नींद अच्छी आए, मन शांत हो, समझिए दिशा बदल गई है। इस ज्ञान को साझा करें, किसी और के घर में रोशनी बने और कमेंट में लिखें, मैं अपने घर को धन चुंबक बना रहा हूँ। जय हिंद। हर हर महादेव।